हाँ हाँ, चूड़ा में धागा में। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका एक अच्छे से नए ब्लॉग पर। और आज ही संतान साथे, तो यहाँ पर संतान साथे की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पास ये रहे शंकर पार्वती जी, गणेश जी, शंकर जी का पूरा परिवार है। तो यहाँ पास ये मिट्टी के पापा जी ने बना दिए थे शंकर पार्वती जी पूजा करने के लिए। और यहाँ पास ये है पूजन की पूरी सामग्रियाँ। तो जो भी लगता है, दूध, दही, घी, शक्कर वगैरह, तो ये सब अलग अलग मैंने रख लिया था। तो यहाँ पास ये पूजन की सामग्रियाँ मैंने पहले से जोड़ के रख ली है। और यहाँ पास एक कलश है, मतलब जो भी पूजा का सामान लगता है सारा है यहाँ पास। और फिर यहाँ पास ये रही पुआ। आज के दिन संतान साथे में 7 पुए चढ़ते हैं। तो यहाँ पास मम्मी पुआ बना रही थी और लल्ला मुझे बनाने नहीं देता, इसलिए मैं लल्ला को संभाल रही थी। तो मम्मी यहाँ पास बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ। तो देखिए मम्मी कैसे पुआ बनाती, मतलब पुआ बना के फिर गुड़ के पुए हैं, तो घी से सिरा रही है मम्मी। तो यहाँ पास मम्मी ने पूरी आधी पूजा की तैयारी मम्मी ने की थी और आधी मैंने की थी। तो यहाँ पास पूजा की तैयारी पूरी हो गई थी। तो चलो अब आप लोग भी पूजा का आनंद लीजिएगा। तो यहाँ पास पंडित जी 4 बजे करीबन आ गए थे, तो अच्छे से कथा वगैरह सब करा दी थी। तो आप लोग देख लीजिए पूजा कैसी होती है संतान साथे की। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पूजा कैसी लगी। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आए। तो अगर पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग व्लॉग का आनंद लीजिए और कंटिन्यू कीजिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। पूजा संतान साथी की पूजा को पूरी विधि विधान से मैंने अपलोड की है, एडिट किया है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पास ये मैंने चौक दिया था, ये रहे शंकर पार्वती जी। और यहाँ पास पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करके मैंने यहाँ पास आसन पे रख दिया था। यहाँ पास हम लोग पूरा इकट्ठा होके सारी औरतें यहाँ पास हम लोग पूजा करेंगी। तो देखिए, तो चलिए आइए आप लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पूजा का आनंद लीजिएगा और कंटिन्यू रहिएगा। चलो सिंदूर हरिचंद्र, हेलो पंडित जी कहाँ हो? अब कितना समय लगी तुम्हें? 5 घंटा। अच्छा, जितने टाइम में फुर्सत है मेरे को फ़ोन लगाना है। आप आए यहीं, तुमको यहीं आना है, झरटपुरी, ठीक है? हाँ झरटपुरी आना है। जितने टाइम फुर्सत उतने मेरे को तुरंत फ़ोन लगाना और जल्दी करना, वहाँ से आपको जल्दी करना है। आप आए? अरे हरिया के यहाँ नहीं हो, तुम यहाँ झरटपुरी में आओ कि नहीं हो? तो पूजा करो, तुम जल्दी आओ। हल्दी भी लगा, गोली लगाओ। चलो मम्मी हल्दी चला, सिंदूर हल्दी चंद्र हो गए। बैठे दीदी। हरि ओम ओम श्री सिंदूरम शोभम सौभाग्यम शुभ सिंदूरम सिंदूरम हल्दी चावल छोड़ दे सब जगह। हरि ओम ओम श्री अक्षतस्य सुश्रेष्ठ सुतमेता भक्ता समर्पयामि। ना दिए कि वो पैर उनको सीधा करो ना, थोड़ा ज्यादा भरा है, देख बोला था धीरे-धीरे। अरे वो घी डाला है ना, इसकी वजह से पिसा लगा। रूपा से बोला था, रूपा ज्यादा नहीं लगा भगवान को। अरे कोई गाड़ी बोल दे यार, ऐसे कर रही, इसको लगा दी सीट। सहारा पानी पड़ता है ना, कहीं नहीं जाएगी। सहारा नहीं दिया, घी लगा है ना, जल लगा तो सहारा कहीं जाएगी। चल हो गया, चाल छोड़ दिए, इसका दूध चढ़ावा। हरि ओम ओम श्री कांडा कांडा पर यहाँ चढ़ावा, यहाँ चढ़ावा पहले पृथ्वी, फिर गौर काला के बाद फिर यहाँ आवा। हरि ओम ओम श्री कांडा कांडा प्रोंति पुष्पिन सा दुर्वा ओम श्री नंदनाय नमः। दो के बाद फिर फूल माला चढ़ावा। ओम श्री मल्यादिनी श्री मंदिरी मल्यादिनी वैप्रभु मेरे प्राण पुष्पांते। ये लाल वाला फूल गौरी मैया में चढ़ावा। हाँ जब रूपा नहीं है और सविता नहीं है ऐसा। हाँ
स्वाहा। क्या बात करना बताओ। चलिए इसके बाद बेलपत्री, धतूरा फल, बोलो ना। धतूर फूल, बेलपत्री देना। बेल बस आ रहे हैं बेटा। और साम्य पत्र। हरि ओम मां श्वेत ग्रंथो कांटो नेतात्याय नित्यं संहर प्रकृतं बेलपत्राणि समर्पयामि। साम सदा शिवाय नमः। ओम श्री अंजनेन्द्राय नमः। श्री विष्णु गोविंदाय नमः। हो गया। हाँ, इसके बाद जो है श्रृंगार। नहीं दिवा दी। हरि ओम मां ओम श्री जयंती। हरि ओम मां ओम श्री सहस्रमुखा सहस्राक्षा सहस्रपात्र पटा में रखते जाओ। जच्च भागु में श्री शांतने तमस महिमा तो जाया सपुरुषः। कहाँ थी मम्मी सिंगर? मम्मी हो गया। सिंगर हो गए। सिंगर को अगरबत्ती जलाओ। एक लोटे सिंगर। हाँ सिंगर जलाओ। अगरबत्ती जलाओ पहले। हेलो हेलो। कलश से जलाओ। वो जला दो। माचिस दिल को कहाँ पे? आंटी पहली बार बंदर आया क्या घर के अंदर? हाँ। पहली बार आया है और अंदर आके फल भी खा गया। मतलब कहाँ आग में बैठा था? नहीं रूम में घुस लिया रहा। दरवाजा ही लोग खोल दिया लड़के। अब आपका बेड़ा पार उद्धार हो गया। क्योंकि बंदर का अंदर प्रवेश होना शुभ कार्य सूचक होता है। ठीक वो तो ठीक है बेटा। और कानूनी अच्छी नहीं है। कोई आदमी 2-3 बार चोरी हो गई तो अच्छा बताओ। और तुम घर में रखती हो उसको केयर करना चाहिए। नहीं कौन आया कैसे बच्चा खोल रहा उसको ध्यान तो देनी चाहिए ना। नहीं बोलो ना बोलो। आप ताला लगा के आ जाए। ताला नहीं लगाए। एक लाया है उनकी दोस्त ऐसी सुधरवाने के लिए जिसे कह रहा है काम करते हैं। तो भाई एक दूसरे से लगे रहते हैं। अब वो लोग आए हैं। हनुमान जी के थैंक यू। भगवान को घूम रहा है। हाँ फल फूल। हाँ फल फल चढ़ावा। हरि ओम मां श्रीनाथ श्री सिंधु भू समोदकाम तभ्याम भू शाश्वत नैवेद्य शिवाय नमः। फल फूल हो गया। हाँ दीदी पापा आ गए? नहीं आए? चलिए ठीक है मैं ही आ रहा हूँ। 10 मिनट में पहुँच गया मैं आपके पास। अरे तो कार का यहाँ हाँ वो ठीक है। तो अब यह बता अधूरी पूरी छोड़ी थोड़ी होंगी। 10 मिनट समझ है ना। पूरी तो करवा कब से दिमाग से पूजा करवाई हूँ मैं। चल ठीक है 10 मिनट को मैं आपको हो गया पे खेल बंद कर दो रिकॉर्डिंग। नहीं करना। फंस गया बेचारा। किसका है? नाई में साउंड का सुंदर है चंदन। दे मेरा मोबाइल। बेचारा मालूम वो अपनी खुशी से दी है। दीदी देखना लगा दे दे उसको वापस। दीदी ले लो आप देख लो।
आगे हाथ मत कर, ये वाला हाथ मत करना, बाकी इससे पकड़ ले, दिखा मैं ही पकड़ लूँ ऐसे ही। हाँ ये वाला आगे हाथ मत करना। आंटी आंटी ओ आंटी आंटी यहाँ यहाँ लो वीडियो बना थोड़ा, ऐसे वीडियो बना, पकड़ो ना, ऐसे पकड़ो ना, ऐसे पकड़े बस रहने, ठीक है। वीडियो बन रही है आंटी, उठने वाला है क्या? थोड़ा मैं खाए ना, उड़ाने का है, थोड़े वाले नीचे रखा ना, मम्मी कंडा गीले हो गए हो गया ना प्रश्न हो गई थी तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा करके उनके अनेक प्रकार से वंदना सत्कार किया। उन्हीं के फिर चरणोदक्ष अपने घर कर शरीर को पवित्र किया। उन्हें प्रश्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोगों से कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस तुम्हारे कई मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी भी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधि विधान विस्तार से मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी आप इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा कि देवी अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर विष्णुगुप्त नाम के ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वह भी अत्यंत रूपपाल सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में एक अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों शरीर में स्नान करने के निमित्त गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, ये बहना, यह तुम किस देवता का और किस कारण से आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि शुभोत्तर विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत करने का मन हिम्मत संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमंत्र के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती है। कुछ समय बाद यह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बदरिया और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में सब कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद यह दोनों मर गई। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य होता है। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के हाथ कन्या को जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के राज कन्या को जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कन्या का भूषण दे रखा। विवाह योग होने पर उसका विवाह होकर निवासी अरुषि नामक ब्राह्मण से दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण होते हुए भी बहुत अच्छी लगती थी। कांति की पत्नी रति उसके सामने जाती थी। भूषण ब्राह्मणी देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मी निष्ठशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव के व्रत का पुनीत का फल था। दूसरी ओर शिव विमुख है। रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसकी गंगा बहरा बहन अल्पायु वाले पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी परशुराम अत्यंत दुखी होकर के व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण ब्राह्मणी रानी के यहाँ से अपने घर से पुत्रों को लेकर के रानी का हाल सुन करके उसे बहुत दुख हुआ कि इसमें किसी का क्या वश कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिट सकते हैं। रानी कंचुत में थी, इसी कारण उसे यह दुख देना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के वैभव और 8 पुत्रों को देकर मन की इच्छा होने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर के ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार में विष जहर मिलाकर खिला दिया, उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर के पास एक भी बार मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी से नहीं आश्चर्य हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के मन ठान ली। भगवान की पूजा से नियुक्त होकर के जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू में खिला दिया है कि इनमें से एक बार मृत्यु नहीं हुई। तू ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं बने और तुमने सो भोग रही है? तो बड़ी सौभाग्यवती है। इसका सब वेद निष्कपट होकर मुझे समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी कैसे दीन कथा सुनकर घोषणा ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी तुमको सुनो, तुम इतनी जन पहाड़ कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों शरीर में स्नान करने के निमित्त गए और दूसरी स्त्री को संतान सप्तमी का वर्ष
शिव जी का पूजा अर्चना करते देख करके हम तुमने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजकान सब कुछ भूल गई और तुमको झूठ बोलने का दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैं इस व्रत को नियमानुसार सहित किया है, आज भी करती हूँ। और दूसरे जन्म तुमको बधाइया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गे क्यों नहीं मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को भी और जन्म नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकट को भी जन्म में भूल गई हो। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है ये उसका एकमात्र यही कारण हो सकता है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप संतान सप्तमी के व्रत को करिए जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जावे। नमस्ते कृष्ण का कह देव की भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की तथा व्रत संकट इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें सब याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मण चरणों में समय याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती के परम गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान शुरू मिला तथा संपूर्ण सुख होकर रानी शिवलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि मनुष्य भी अपने पत्र अग्रसर हो जाता है और अंत में ईश्वर को मुक्त पाता है। नमस्ते ने फिर कहा कि हे देव की इसलिए तुम भी इस व्रत को करो, करने के दर्शन संपर्क करो, अपने मन करो और तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देव के हाथ जोड़कर नमस्ते खुशी ने कह इस पुनित व्रत को अवश्य करूँगी कि आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान नियम विधि विस्तार से समझाएं। तो यह सुन करके किसी बोले हे देव की यह व्रत भादों के महीने की शुक्ल सप्तमी में किया जाता है। उस दिन ब्रह्मोत्तर उठ करके किसी नदी अथवा कोई पुत्र जन्म स्नान करके कोई पवित्र जन्म स्नान में स्नान करके नहीं पहनना चाहिए। फिर शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा गंडा बनावे, रेशम का गंडा बनावे। इस गंडे में साथ घाट लगानी चाहिए। इस गंडे में धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बना करके भगवान को भोग लगावे। साथ ही पुआ प्रसाद या शक्ति सोने या चांदी एक अंगूठी बनवा कर सब एक तांबे पात्र में रखें और उनका स्वरोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्म ब्राह्मण दान देवे। उसके बाद पश्चात वही साथ धारण करें। इस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए। मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सब पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का संपूर्ण विधान सहित वर्णन दिया है, तुम उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको भी तुम संतान सुख प्राप्त होगी। इतनी कथा कह करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार ऋषि से कहा कि ऋषि जी ने इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी ही है, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणकारक है। संतान सुख देने वाला है, पाप को नष्ट करने वाला है। यह उत्तम व्रत है जिससे स्वयं भी करें तब दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है उसमें भगवान शंकर पार्वती सच्चे मुख से आराधना करता है तो निश्चय ये मजेश प्राप्त करके अंत में शिव को प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय। छोड़ दीजिए। अब लाए हवर कुंडी। हेलो, बस बीरेंद्र बोल रहे हो ना? अच्छा सही मेरे को 5 मिनट समय दो, मैं आरती करवा के आ गया। ठीक है, हाँ चलो चलो हवर कुंडी लगा। एक यहाँ को एक यहाँ छोटी वाली बता दे, बड़ी वाली बता। 11 का बीच में 3 हो जाएंगे, 3। अच्छा हाँ सर कोई शिकायत चीज़ कर हाँ वो के जन हो जाए यहाँ हो जाए। ईशान करावा सिंधु हरी चंद्र से अभी हमें खिला देना नहीं भी एक आप खाना कर और हमें ये डालने में उसका कलर से क्या किया हल्दी देना मम्मी, हल्दी
हो गए। हाँ घी गुड़ का लग जाता है ना। चलो हो गए। हवन कर। ओम श्री गणेश नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः स्वाहा। अंजनी नंदनाय नमः स्वाहा। श्री महादेवाय नमः स्वाहा। श्री शंखपालाय नमः स्वाहा। श्री कमलाय नमः स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंदाय नमः स्वाहा। अंजनी नंदनाय नमः स्वाहा। अमलपुत्राय नमः स्वाहा। श्री कृष्णाय नमः स्वाहा। श्री माधवाय नमः स्वाहा। लोचनाय नमः स्वाहा। भस्माग्राय नमः स्वाहा। गणनाथाय नमः स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। त्र्यंबकाय नमः स्वाहा। सुरेश्वराय नमः स्वाहा। विद्याधराय नमः स्वाहा। अब जो गुरु मत ली हो मत पकड़ती हो सो हटा लियो। हाँ हाँ चूड़ा में धागा में हो गया। सीखो और मेरे मन मांग ना से